हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज की ये जो क्लास है ये स्पेलिंग एरर से रिलेटेड है। इसमें कई सारी आपको एरर देखने को मिलेंगी, क्लास में नहीं, जो क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। और इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, तो आप फिर से देखिए कि किस तरह से एरर ढूंढी जाती हैं। बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं जो आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, हमेशा आपके नज़रों के सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन आप उनको ध्यान नहीं रख पाते। जब कोई और नज़रों के सामने से निकलता है तो उनका ध्यान आपको दिनों दिनों तक रहता है। तो ऐसा ना करें, मीनिंग्स पर भी फोकस करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उससे मुलाकात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो इनकरेक्ट है उसको देखना है कि जो कौन सा ऑप्शन है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो छोटा सा टाइम आपको मैंने दिया 5 या 10 सेकंड का, उसमें आपको ये देखने के लिए कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है। शायद आप पहचान गए होंगे, और अगर आप नहीं पकड़ पाए हैं कि कौन सा गलत या सही है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो ब्लूम है और ग्लूमी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है SHUOT, तो ये कोई मीनिंग नहीं होती है। जो शॉर्ट होता है, जिसका मतलब होता है चिल्लाना, तो वो होता है SHOUT। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग्स डिफरेंस है आगे पीछे, और इसी वजह से यहाँ पे ये आंसर सही है और स्पेलिंग एरर है। मतलब जो गलत है उसको निकालना है, तो इसमें यही वाला गलत है, ये जो ए नंबर ऑप्शन है। तो ये जो गलत है इसको हम निकालेंगे, और इसके पहले हम पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं जरा, यहाँ पे ये पेन है हमारे पास, और इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये जो पहला ऑप्शन है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जिसको हम कहते हैं, इसका शॉर्ट होता है SHOUT। इसकी जो सही मीनिंग होती है वो ये होती है SHOUT। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन चारों सेंटेंसेस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो नो स्पेलिंग एरर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िए। नो स्पेलिंग एरर लिखा हुआ है। नो स्पेलिंग एरर का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो देखिए, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो वंस है इसकी मीनिंग ये गलत दी गई है, और यहाँ पे जो वंस है इसकी मीनिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इसकी मीनिंग सही है, और नीचे भी देखते हैं, यहाँ पे इसकी मीनिंग तो सही है, लेकिन रिमाइंड की मीनिंग गलत लिखी है। उसके बाद इसमें रिमाइंड की मीनिंग गलत लिखी है, और इसमें इसकी मीनिंग गलत लिखी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, और इसमें कहा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है उसको आपको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, देखिए ज़रा। चलिए, आपने देख लिया होगा, और यहाँ पे जो आंसर है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। और जो गलत मीनिंग है वो है यही। इसका आप या तो प्रैंक कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा है ये कोई मीनिंग नहीं होती है, और ये सब सही मीनिंग्स लिखी हुई हैं। सॉबर, हिंडर और टेंशन, ये बिल्कुल सही मीनिंग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, और इन सेंटेंसेस में पूछा गया है नो स्पेलिंग एरर। मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस हो जो बिल्कुल सही लिखा है, जिसमें एक भी कोई एरर नहीं है। तो चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइन फीदर्स, जो फाइन फीदर्स है, इसमें फीदर्स की मीनिंग गलत लिखी हुई है। और उसके बाद जो ये है, इसमें भी फीदर्स की मीनिंग गलत है। ठीक है, इसमें फाइन की मीनिंग गलत है। तो ये 3 आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है, मतलब ए नंबर, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फाइन भी सही है, फीदर्स भी सही है, और डू नॉट मेक फाइन वर्ड्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। और बिना समय गंवाए हम आगे चलते हैं। बस आपको थोड़ा सा नज़रों का खेल है, और आप ये याद रखें कि जब भी कोई मीनिंग लिखें या कोई भी मीनिंग पढ़ें तो उसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप याद करते हैं वोकैबुलरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको लिख करके याद करें, क्योंकि जब आप लिख करके याद करते हैं तो आपकी राइटिंग स्टाइल में वो आ जाती है। तो जो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्पेलिंग एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, उनमें आपको आसानी रहती है। मतलब आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब 4 ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, अरे ये सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जो कन्फ्यूज़न चलता है इधर उधर का, तो ये आपके साथ नहीं होगा। इसलिए जब भी पढ़ें, कुछ भी याद करें, कोई भी मीनिंग याद करें, तो उसको लिख करके याद करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टैम्प, डैम्प और क्रैम्प, यहाँ पे बिल्कुल सही मीनिंग है। तो उसमें गलत कौन सा है, वो है एग्रेवेट। जहाँ पे जो एग्रावेट होता है ये गलत मीनिंग है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सही ऑप्शन होगा। एग्रावेट की जो मीनिंग होती है वो ए के बाद डबल जी होता है। जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल जी होता है, और इसमें सिंगल जी दिया हुआ है, तो यही मिस्टेक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से एक बार वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया था, नो स्पेलिंग एरर। मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आप देखिए, सेंटेंसेस को देखते हैं, और उसमें जो कमी होगी उसको निकालते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले सेंटेंस में यहाँ पे इशू की जो मीनिंग है ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी एलिमिनेट होता है। उसके बाद आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सीरियसली की जो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत है,
तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। उसके बाद जो तीसरा है आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, और आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, यहाँ पे सीरियसली मीनिंग गलत है। 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सभी मीनिंग्स बिल्कुल सही दी हुई हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है, वो है चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो इनकरेक्टली यानी गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो 7 नंबर है उसका कौन सा है जो गलत लिखा है। तो यहाँ पे जो शार्पन है, हैपन है, सनराइज है, ये बिल्कुल सही मीनिंग है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्लोवर। यहाँ पे डबल वी नहीं होता है, सिंगल वी होता है। तो इसके साथ यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें फिर से आपको वही देखने को मिल रहा है कि नो स्पेलिंग एरर वाला कौन सा ऐसा पार्ट या सेंटेंस है जहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जो ऑप्शन ए है उसकी बात करें या हम कहें कि ऑप्शन डी की बात करें। तो ऑप्शन डी में लाइट्स, यहाँ पे जो फ्लिकर्ड लिखा है इसकी मीनिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि वहाँ पे सी के होता है, सी ई सीधे नहीं होता है, सी के ई आर ई डी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। उसके बाद जो सी नंबर ऑप्शन है वहाँ पे लाइट्स की मीनिंग गलत है। और यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है वहाँ पे भी फ्लिकर्ड की मीनिंग गलत है, सी के होता है, मैंने आपको पहले बताया। तो ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बस बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे सभी मीनिंग सही है। तो यही सेंटेंस आपका ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। उसके साथ 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, उसमें आपको देखना है कि कौन सा है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेटर, स्कैटर और ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल सही दिए गए। यहाँ पे जो गलत है वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर जो होता है दैत्य या राक्षस होता है, उसका जो सेंस होता है। और यहाँ पे जो मीनिंग होती है, तो यहाँ पे जो ए दिया है, यहाँ पे ए नहीं ई होता है, यानी ई अगर हम बात करें तो ई होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका 9 नंबर हो गया, ये बिल्कुल सही है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन है नामे का, ये बिल्कुल सही है। और 10वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि जो 10वां क्वेश्चन में दिया गया है कि नो स्पेलिंग एरर, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टाइज जो भी मीनिंग लिखी हुई है उसमें से एक्सपर्टाइज की मीनिंग गलत है, क्योंकि एक्सपर्टाइज में सी ई नहीं एस ई होता है। तो जो सी ई वाले हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद यानी डी और ए एलिमिनेट हो चुके हैं, बी और सी की लड़ाई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी और सी में कौन जीतता है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल की मीनिंग है वहाँ पे बी नंबर में गलत लिखी हुई है और सी नंबर में बिल्कुल सही लिखी है। तो यहाँ पे सी यहाँ पर जीत गया है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे सभी मीनिंग्स बिल्कुल सही लिखी हुई है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप इंस्ट्रक्शन पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि कौन सा वर्ड आपको निकालना है, ये आप ध्यान रखिए। तो वहाँ पे ये कह रहा है कि जो सही सेंटेंस या सही वर्ड लिखा है उसको आप बताएंगे। तो ABCD में ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है, ऑब्सक्यूअस की स्पेलिंग गलत है, स्टेलियस की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो है वसीलेट की, और बिल्कुल सही मीनिंग के साथ ऑप्शन ए भी यहाँ पे सही होता हुआ। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसमें कहा गया है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जिसमें मिस्टेक है वो आपको ढूंढ करके निकालना है। आपके पास 5 सेकंड का समय, आप मन में एक बार सोच लीजिए, मैं भी देखूँ कि आप सही आंसर देते हैं या गलत आंसर देते हैं। जरा सोचिए। सोचा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो परसीव लिखा है, ये जो परसीव लिखा है इसकी परसीव की जो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे ये तीनों मीनिंग्स अपने आप में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो डी सही होगा, और इसकी जो सही मीनिंग होती है वो सी के बाद जो आई लिखा है वो नहीं होता है, सी के बाद ई होता है, फिर आई होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो मिस्टेक आ रहा है आई ई वाला, इसको आप सही करके आगे बढ़ जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी सेम वही चीज़ कही गई है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो स्पेलिंग एरर की बात करें तो आप देखिए एक बार फिर से सेंटेंस में नज़र डालिए। 13 नंबर में डी नंबर देखें अगर हम, तो डेफिनेटली की मीनिंग इसमें गलत दी गई है। और इसमें जो है, इसमें डेफिनेटली की मीनिंग सही है, तो कुकिंग की मीनिंग गलत है। और अगर हम बात करें इसमें बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे लाइस की मीनिंग गलत है, और ए नंबर ऑप्शन में सभी मीनिंग्स बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस या वर्ड है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिकल आप देने जाते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रिलीज्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो ग्लोइंग लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो मीनिंग है फ्राइटर की वो FREIGHTER होता है। यहाँ पे जो RI है वो सीधे RI नहीं होता है, REI होता है।
तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको सेंटेंस पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एलिमिनेट करें तो बी ऑप्शन एलिमिनेट होगा, जिसमें अहेड की मीनिंग गलत लिखी गई है। अहेड की जो मीनिंग है ये गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ। और जो सी मीनिंग और जो सी नंबर है उसमें मैरिनेट की जो मीनिंग है वो गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। और उसके बाद जो है प्रोटीन की मीनिंग, प्रोटीन्स की मीनिंग डी नंबर ऑप्शन में गलत लिखी है, तो ये भी एलिमिनेट होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ए। तो जब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आप किसको चुनेंगे? ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? उसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करने हैं। तो जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा जो वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि आपने अगर पढ़ा होगा वो वर्ड तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रॉप्स जो होता है वो ROPES होता है, डब्लू का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसके साथ ऑप्शन ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बताएं आपको कि 16 का जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें फिर से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, कौन सा वर्ड लिखा है जो गलत लिखा है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो घोस्ट बिल्कुल सही लिखा है, रोस्ट बिल्कुल सही लिखा है और माल्ट भी बिल्कुल सही लिखा है। तो गलत लिखा है वो लिखा है हॉलिस्टिक। तो हॉलिस्टिक की जो मीनिंग होती है वो HOLISTIC होता है, इसमें TICS लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसकी ही मीनिंग गलत लिखी हुई है। 18 नंबर आपके पास सेम क्वेश्चन एक बार फिर से, और ये सभी प्रीवियस ईयर को सही है। तो यहाँ पे मैनी इनपुट डिवाइसेस, जहाँ पे जो डिवाइसेस की मीनिंग है ये गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बी नंबर ऑप्शन में जो है परफॉर्म की मीनिंग गलत दी हुई है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। और जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनपुट की मीनिंग सही है, डिवाइसेस की मीनिंग सही है, परफॉर्म की मीनिंग सही है, स्पेसिफिक सही है और फंक्शंस की मीनिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर हम डी की बात करें तो इसमें फंक्शंस की जो मीनिंग है वो गलत दी हुई है, तो इसके साथ ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे तो वो 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो गलत लिखा हुआ है उसकी बात करनी है। तो जो गलत है वो 19 नंबर क्वेश्चन में कौन सा गलत है? तो वो जो गलत है देखिए, क्रॉकरी सही है, मॉकरी सही है, रिलीजियस सही है। तो गलत कौन सा है? वो है बेनिडिक्शन। यहाँ पे बेनिडिक्शन आपने जैसे बेनीवोलेंट पढ़ा होगा, तो जो बेनीवोलेंट होता है वैसा ही कुछ ये बेनिडिक्शन भी है। तो बेनिडिक्शन में जो क्या है वो है BENE होता है, और इसमें BENI लिखा है, तो एन के बाद आई नहीं ई होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर, और ये सभी एलिमिनेट हो जाते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे सही मीनिंग जो लिखी है वो आपको ढूंढनी है। तो प्रिसीजन लिखा है, मिशनरी लिखा है, सैबोटेज लिखा है और मिलिन लिखा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लिखा है। तो जो सैबोटेज लिखा है ये बिल्कुल सही मीनिंग है, सॉरी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही लिखा है, बाकी जो मीनिंग है वो आपकी गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो सैबोटेज है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 जो नंबर क्वेश्चन है उसमें 21 में यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ब्रिलियंट की जो है मीनिंग गलत है, डबल एल होता है सीज। और रेसिप्रोकेट जो लिखा है, रेसिप्रोकल जैसे आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसकी भी मीनिंग गलत है। जो सही मीनिंग है वो डॉज की है, डॉज मीन्स उंगना होता है, डॉज की मीनिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए कौन सा आंसर है जो गलत है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा वर्ड ऐसा लिखा है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो 22 नंबर में जो है वो आप समझ गए होंगे, आपने कई बार पढ़ा है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट में ENT होता है, यहाँ पे ANT दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ANT है जबकि ENT होना चाहिए, तो यही गलत है। बाकी स्प्लेंडेड, इमिनेंट, ह्यूमरस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो उसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं जीनियस, जीनियस, जीनियस। तो यहाँ पे ये जो जीनियस सी नंबर वाला है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। उसके साथ हम बिल्कुल फास्ट तरीके से 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि जो 4 मीनिंग्स दी हुई हैं इनमें कौन सी ऐसी मीनिंग है जो गलत लिखी हुई है। तो इसमें आप देखिए कि जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो कैटेगरी लिखी है इसकी मीनिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि CATEGORY होता है, इसमें GRY लिखा है। तो इसका सही आंसर यही है, बाकी सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सेंटेंस से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा सेंटेंस इसमें दिया हुआ है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है? तो ऑप्शन A B C D आप देखिए। मोटिवेशनल क्वेट्स विल नॉट हेल्प यू, मोटिवेशनल क्वेट्स, यहाँ पे क्वेट्स की जो मीनिंग है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो जो बी ऑप्शन में क्वेट्स की मीनिंग दी हुई है ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। और अब हमारे पास बचेंगे 3 ऑप्शन A C और D। अब सी की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे जो मोटिवेशनल क्वेट्स विल नॉट हेल्प है, तो इसमें हेल्प की जो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत दी हुई है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और मोटिवेशनल की मीनिंग ऑप्शन डी में गलत दी हुई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए बचा ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे जिसमें कई सारी मीनिंग्स, कई सारे सेंटेंसेस आपने देखे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी आप पढ़ेंगे उसको लिख करके पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी या आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो मेरी इसी उम्मीद के साथ आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी तैयारी करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।